हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव कुमार। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से एक बार फिर से मेरे गांव खेनरी में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो हम जैविक खेती के रूप में जो हम सब्जियां उगाते हैं उसकी हमने तैयारियां शुरू कर ली हैं। और अभी लगभग सुबह का 6:30 बजा हुआ है और मैं फिर से आ गया हूँ अपने सीढ़ीदार खेतों में। और आप देख सकते हैं 2-3 क्यारियाँ हैं जिनमें मैं फ्रांसबीन बोऊंगा। वो मैंने उनका बेड मैंने तैयार कर लिया है। और हम जो खेती करते हैं ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है और इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक जो खाद है उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। पीछे आप नीचे देख सकते हैं ये बगड़ तोक है जहाँ पर कि अभी गेहूँ की फसल हमने बोई है। और अभी अभी पूरी की पूरी सार गेहूँ की है, कहीं कहीं जौ भी बोया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको दिखेगा, अभी हमारे पर जो है सीज़न चल रहा है गेहूँ का। और यहाँ से ऊपर जितनी भी सार होगी कि यहाँ से तो आगे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये आप थोड़ी सी हल्की सी झलक के नीचे बगड़ खेत हम इनको कहते हैं। और यहाँ पर गेहूँ के हरे भरे खेत आप लोग देख सकते हैं। सारे खेत सीढ़ीनुमा आकार के होते हैं। पहाड़ों को काट काट कर हमारे पूर्वजों ने इन खेतों को बनाया है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इनको हमें संजोए रखना है, बंजर नहीं रखना है। तभी ये सामने दिख रहा होगा, ऐसे ही पहाड़ इस तरफ भी रहा होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों के कठिन प्रयास और मेहनत के बावजूद ये खेत बन पाए हैं दोस्तों। और ये कोई एक दिन की नहीं है, ये हज़ारों सालों की मेहनत होगी तब जा कर के आज हमें इस प्रकार से ये बने हुए खेत मिल पा रहे हैं। और आज हम इनको करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सोचो कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे जिन्होंने इन खेतों को बनाया है पहाड़ों में, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। आज हम थोड़ा सा एक हल एक कुदाल लगाने में भी हमें झिझक आती है। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए। ये पारंपरिक सब जो फसलें हैं, दूर दूर के जो खेत हैं वहाँ पे तो हम बोते हैं, लेकिन ये हमारे घर के जो आसपास के खेत हैं, थोड़ा सा आमदनी ठीक ठाक हो जाए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सब्जियों का उत्पादन। जब से लॉकडाउन लगा होगा उसके बाद मैंने शुरू किया है। तो बहुत अच्छी पैदावार सब्जियों की यहाँ पर हो जाती है। यदि मेहनत करें तो बहुत बहुत अच्छा उत्पादन यहाँ पर सब्जियों का हो जाता है। मैंने किसी वीडियो में शायद आपको फ़ोटोज़ भी दिखाई होगी और उसमें दिखाया होगा कि पिछली बार जो मैंने जो सब्जियों का उत्पादन किया था, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट उसमें मेरे को देखने को मिला था। ये यहाँ पर ये मेरा डेयरी और मुर्गी फार्म भी साथ में है। तो यहाँ पर हालांकि अभी थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैंने गायें थोड़ा अकेले इतना हो नहीं पाता है। यदि कोई आदमी साथ में काम करने वाला हो तो हम डेयरी और मुर्गी पालन को साथ साथ में करें तो बहुत अच्छी आमदनी हमें हो सकता है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो खेतों के लिए जो खाद है, खाद तो हमें मिलेगी ही, और साथ ही जो मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये जो कंबाइंड फार्मिंग है, इस तरीके की चीज़ों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि हमारे यहाँ पहाड़ों में हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, हर किसी को एक अच्छा ओहदा चाहिए। तो ऐसे में आप सरकारी नौकरियों की स्थिति आप देख ही रहे होंगे। पिछले 6 साल से एक भी पेपर ढंग से नहीं हुआ और युवाओं की अभी भी भगदड़ उसी तरफ को ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के साथ साथ भी हमें इस प्रकार से आगे बढ़ना होगा और इसी प्रकार से हमारा जो उत्तराखंड है वो समृद्ध हो पाएगा। जैविक खेती के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है हमारी जो खाद है, खाद जैविक होनी चाहिए। बहुत ही शानदार खाद हमने बनाई है और बहुत ही अच्छी उर्वरक ये होती है। और यकीन मानिए ये जो हमारी जो खाद है, डीएपी, यूरिया, इनसे भी बहुत ही बेहतरीन काम ये करती है। देखो आपने अभी थोड़ा बहुत मैंने अपने खेतों में ये पीछे वाला देखा होगा डाल दिया है। और मैं अभी दिखाना चाहूँगा आपको वो खाद का वो बेड, गाय का जो गोबर है और अन्य जो कूड़ा है, कबाड़ है, उससे हमने जो खाद तैयार की है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है दोस्तों वो खाद जिसको कि मैं अपने खेतों में डालूँगा और ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही शानदार ये खाद। मैं भी आपको थोड़ा सा इसको खोद के दिखाऊंगा। भरपूर नमी और जो आवश्यक उर्वरक के रूप में जो काम करने वाले पोषक तत्व सारे
इसमें मौजूद हैं, क्योंकि यह बनी हुई है, यह बना हुआ है गोबर और अन्य जो भी घास का कचरा वगैरह से ये खाद बनी हुई है। तो अभी ये बार-बार की जो लेयर है ये तो थोड़ा-सा धूप के कारण सूख चुकी है। हालाँकि मैंने इससे पहले इसमें थोड़ा-सा घास डाली हुई थी ताकि इस पे नमी बनी रहे। अभी क्या है कि अब खेत में डालने का टाइम हो गया है, तो मैंने इसके ऊपर की जो घास की जो परत है वो मैंने उठा दी है। तो मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा, ये देखो किस प्रकार की ये खाद हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए दोस्तों, एकदम भुरभुरी सी पूरी नमी इस खाद में है और अंदर अगर हम ज़्यादा खोदेंगे तो इसमें हमें केंचुए भी मिल जाएंगे। केंचुए भी मैंने इस खाद में डाले हुए हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, यह है किसान मित्र यानी कि केंचुआ। तो बहुत ही शानदार ये खाद हमारी बनकर तैयार होते हैं। हमारे जो पहाड़ों में है ये सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, यानी एक खेत के ऊपर हमारे यहाँ नीचे प्लेन की तरह लंबे चौड़े खेत नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। आप देख सकते हो ये खेत है, यहाँ पर ये नीचे जितना भी खेत का जो घास फूस थी ये मैंने काट करके झाड़ी को मैंने यहाँ पर नीचे सुखाने के लिए रखा है। और 1-2 दिन में जैसे ही ये सूख जाएगी तो इसको जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये देखो, ये अभी इन खेतों में ये मैं इसको लिए जो ये बाड़ा बना रहा हूँ, मैं ये फ्रासबीन के लिए बना रहा हूँ। फ्रासबीन यहाँ पर मैं बोऊँगा। क्या क्या टेक्निक फ्रासबीन उगाने के लिए हो सकती है, कोई भी बेहतर किसान भाई जो इस काम को कर रहा होगा वो मुझे अपने सुझाव दें। और यदि कोई करना चाहता है, पहाड़ों में काम करना चाहता है, तो आपके पास भी छोटे छोटे जो भी खेत हैं आप उनका उपयोग करें। बहुत ज़्यादा खेती तो हमारे यहाँ पहाड़ों में है नहीं, खेत ज़्यादा है नहीं, खलिहान ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जितना भी है उन संसाधनों का हम भरपूर उपयोग कर सकें, इसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। और आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो पहाड़ के जो खेत हैं वो एकदम समतल नहीं होते हैं, कहीं ऊबड़ खाबड़, कहीं पर डाउन, इस तरीके से ये खेत हैं। तो क्योंकि अब हमें सिंचित तरीके से सिंचाई करके हमने खेतों को उपजाऊ बनाना है, तो पहले के ज़माने में ज़्यादातर जो फसलें होती थी ये पारंपरिक होती थी। उसका भी एक कारण था, क्योंकि उस समय सिंचाई के इतने ज़्यादा साधन नहीं थे और ज़्यादातर जो हमारे जो पूर्वज लोग होते होंगे वो वर्षा पर ही डिपेंड होते थे। इसलिए उन्होंने हर एक सीज़न के अनुसार अपनी अपनी जो फसलें हैं, जैसे कोदा, झंगोरा, मंडुआ, कौड़ी और धान, सरसों, इस तरीके की तिल की खेती वो लोग बहुत अच्छी तरीके से करते थे और उन संसाधनों का वो उपयोग भी कर पाते थे। और हालांकि उसमें भी बहुत अच्छा उस समय के हिसाब से काफ़ी मार्जिन था। आज भी उसकी काफ़ी वैल्यू है। आप जानते होंगे कि अभी उत्तराखंड में जो मंडुआ है वो 35 रुपये किलो हो, तो केवल समितियां ही ले रही हैं। तो आप उसकी मार्केट वैल्यू जानते होंगे, जान सकते हैं कि मंडुआ कितना उपयोगी हमारे लिए हो सकता है। तो ये जो आज मैं बेड बना रहा हूँ ये है फ्रासबीन के लिए। आप देख सकते हैं ये जो खेत है ये काफ़ी एकदम प्लेन्स की तरह क्या है, समतल नहीं है। तो इसको समतल, ताकि इसमें पानी का ठहराव हो सके, तो मैं अभी फावड़े की मदद से क्या कर रहा हूँ, इसको समतल कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे ही अगर मैं बीज बो दूँगा तो इसमें पानी का ठहराव नहीं हो पाएगा। तो जब खेतों में सिंचाई अच्छे से नहीं होगी तो हम अच्छी जो पैदावार है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये देख सकते होंगे दोस्तों, देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने ये छोटे छोटे बेड अभी तक बना लिए हैं। और आगे भी मैंने ये पूरा जो खेत है ऐसे ही मेरे को छोटी छोटी क्यारियाँ इसमें बनानी होगी, ताकि इसमें हम पानी का जमाव कर सकें और सिंचाई के लिए हमें कोई दिक्कत इसमें ना हो। ये प्लेन में खेती करना और पहाड़ों में खेती करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। प्लेन में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पे आप हैवी मशीनरी जैसे ट्रैक्टर और कई चीज़ें हैं। फिर खेत को समतल करने के लिए भी अलग से मशीनें हैं, हल लगाने के लिए मशीनें हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर हमें मैनुअली ये काम करने होते हैं। तो लेकिन हमारे उत्तराखंड के लिए एक चीज़ है, यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा रईस भी यहाँ पर लोग हैं नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ पर कोई भूखा नहीं मरता, क्योंकि हम लोग मेहनत करना जानते हैं। फाइनली 2 घंटे की मशक्क़त के बाद जो बेड मैंने ये बेड बना दिया है, लेकिन ये जो मेरा टाइसन है ये मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर रहा है। देखो वो जो जंगली पक्षी हैं जो खेतों में अभी, क्योंकि मैंने इसमें खाद डाली थी, हो सकता है वो ये जो केंचुओं के चक्कर में यहाँ पर आ रहे हैं
और ये उनके साथ इधर-उधर उछल-कूद कर रहा है। जो मैंने जो मेंढे बनाई थी, कई मेंढे इसने तब से तोड़ दी हैं। फाइनली 2 घंटे की मशक्क़त के बाद जो मेरा ये फ्रांसबीन के लिए मैंने जो ये बगीचा तैयार किया है, ये तैयार हो चुका है और एक अच्छी खासी कसरत या यूँ कहें कि व्यायाम भी इसके साथ मेरा हो गया। सुबह 6 बजे से लगभग अभी 8 बज चुका है और 2 घंटे की मेहनत के बाद जो है ये मेरा जो फ्रांसबीन के लिए जो मैंने बेड तैयार किया है, यानी खेत तैयार किया है, तो ये बनकर तैयार हो चुका है। मैंने लगभग पूरा काम इसमें कर दिया है। अब थोड़ा बहुत इसमें केवल काम रह गया है बीज बोने का। तो क्योंकि अभी मुझे जाना भी है, तो बीज बोने का काम मेरी माताजी कर लेंगी। तो ये देख रहे होंगे आप, ये छोटी-छोटी नालियाँ भी मैंने इसमें कुदाल से बनाई हुई हैं। तो अभी एक-एक फीट के दायरे में लगभग हम एक-एक बीज इसमें फ्रांसबीन का बोएंगे। तो ये लगभग सारा काम मैंने कर दिया है। अब आगे का जो काम है अभी थोड़ी देर में माताजी आएँगे तो वो कर लेंगी। फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ घर की ओर और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।